Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 2 of Geography of class 6. The title of this chapter is Globe, Map and their uses. As you know, our planet Earth, like all other planets, is spherical in shape. It is a huge planet, so it would be impossible for man to locate all the places on it. There are two important tools which are used to study the Earth. Number 1, globe, and number 2, map. So first of all, let's talk about globe. And its definition is a globe is a small model of Earth which shows us its different features on a small scale. There is one more definition which is given in your book, that is if we draw an accurate map of Earth on a round body like a football, it will become a model of Earth. अब इन दोनों डेफिनेशन के मुताबिक ग्लोब जो है वो अर्थ का एक 3D मॉडल है जिसके ऊपर अर्थ के तमाम फीचर्स और प्लेसेस को उनके एक्चुअल साइज और एग्जैक्ट लोकेशन पर शो किया जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्लेस जैसे कि कॉन्टिनेंट अफ्रीका है तो इसको एक स्केल की मदद से ग्लोब के ऊपर उसी जगह और उसी साइज में शो किया जाएगा जैसा कि वो अर्थ पर मौजूद है. तो इस लिहाज से ग्लोब क्या काम करता है? Globe shows exact location, shows shapes of different features, give an idea of relative size of land and water bodies. यानी ग्लोब जो है वो लैंड फीचर्स को उनकी एग्जैक्ट लोकेशन, शेप और साइज में शो करता है. Now let's talk about map, and its definition is map is a representation of the whole earth or any part of it on a flat surface according to scale या according to a given scale. यानी मैप जो है वो अर्थ के तमाम फीचर्स को, जैसे कि ओशंस हैं, कॉन्टिनेंट्स हो गए, इनको एक फ्लैट सरफेस के ऊपर या पेपर के ऊपर शो करता है एक गिवन स्केल के मुताबिक. और मैप के ऊपर पूरी अर्थ को भी शो किया जा सकता है और इसके किसी एक हिस्से को भी. जैसे कि आप सिर्फ पाकिस्तान का मैप बना सकते हैं या सिर्फ किसी एक सिटी या सोसाइटी का मैप बनाया जा सकता है. तो बेसिकली मैप जो है वो अर्थ के फीचर्स को एक फ्लैट सरफेस पे शो करने का नाम है, बट अकॉर्डिंग टू अ गिवन स्केल. अब ये स्केल क्या है? स्केल इज बेसिकली अ रेशियो बिटवीन ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस. तो स्केल जो है वो ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस को कंपनसेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल, एक 100 किलोमीटर लंबी रोड है, तो मैप के ऊपर रोड को शो करने के लिए 100 किलोमीटर लंबी लाइन तो नहीं लगाई जा सकती. सो एक रेशियो सेट की जाएगी. फॉर एग्जांपल, ग्राउंड के ऊपर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर से शो किया जाएगा. इसी तरह 100 किलोमीटर लंबी लाइन 100 किलोमीटर लंबी रोड मैप के ऊपर 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन के साथ शो की जाएगी. Now let's talk about difference between globe and map. The basic difference between globe and map is globe is round and map is flat. यानी ग्लोब जो है वो राउंड शेप में है और मैप जो है वो फ्लैट सरफेस के ऊपर होता है या किसी बोर्ड के ऊपर होता है या किसी पेपर वगैरह पे होता है. ठीक है. नंबर 2, globe represents the whole earth while map can represent a small portion of earth as well. यानी जो ग्लोब है वो तो पूरी अर्थ को एक टाइम में रिप्रेजेंट करता है, जबकि मैप जो है वो अर्थ के किसी एक हिस्से को भी शो कर सकता है और पूरी अर्थ को भी शो कर सकता है. अच्छा, नंबर 3 जो है, ग्लोब कैन नॉट रिप्रेजेंट मच डिटेल. ऑन द अदर हैंड, एवरी टाइप ऑफ डिटेल कैन बी शोन ऑन मैप. ओके, ग्लोब के ऊपर आप अर्थ के बारे में सिर्फ मेजर डिटेल्स आपको मिलेंगी, जैसे कि कॉन्टिनेंट्स हो गए और ओशंस वगैरह. लेकिन मैप के ऊपर छोटी से छोटी डिटेल भी मिल जाती हैं, जैसे कि रिवर्स, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स और सिटीज नेम एटसेट्रा. Now let's talk about importance of map. To understand the importance of map, we have a few questions over here,
and these are: number 1, where do we live on the earth? Number 2, what type of place is that where we live? Number 3, what type of places are situated around us? To answer such type of questions we need a map. यानी मैप की इंपॉर्टेंस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इन तमाम क्वेश्चन और इसी तरह के बहुत सारे और क्वेश्चंस के आंसर हासिल करने के लिए हमें मैप की जरूरत पड़ती है. Now let's talk about components of map. So basically there are 4 components of map. Number 1, directions. Number 2, scale. Number 3, latitude and longitudes. Number 4, conventional sign. तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शंस की. डायरेक्शन इज अ कोर्स, sorry, basically there are 4 basic directions: east, west, north and south, and these directions are called primary directions or cardinal points. There are 4 more directions in between the cardinal points. These are called secondary directions. ओके ये सेकेंडरी डायरेक्शंस इसलिए हैं कि अगर कोई प्लेस 2 डायरेक्शंस के सेंटर में या इन बिटवीन लोकेटेड है, कहीं पे भी लोकेट कर रही है, जैसे कि नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में अगर कोई प्लेस लोकेट करती है, तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो एक्सप्लेन की जा सके, यानी हम बता सकें कि ये जगह नॉर्थ ईस्ट में कहीं, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में है. अब बात करते हैं कि ये डायरेक्शंस होती क्यों हैं. Basically, directions helps us to find on which side a place is situated with reference to other. यानी डायरेक्शंस हमें डायरेक्शंस की मदद से हम किसी भी जगह की लोकेशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता हो कि आपका जो स्कूल है वो आपके घर से नॉर्थ की साइड पर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो आप इजीली स्कूल पहुंच जाओगे. लेकिन घर से स्कूल की लोकेशन जो है या स्कूल की डायरेक्शन का अगर आपको नहीं पता और सिर्फ डिस्टेंस के 1 किलोमीटर के बारे में पता होना स्कूल को ढूंढने के लिए काफ़ी नहीं है. सो डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी जगह की लोकेशन को एक्सप्लेन करने के लिए या फाइंड आउट करने के लिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केल की. अच्छा, यहाँ पे बेसिक डायरेक्शंस का एक डायग्राम भी शो की जा रही है और इसमें आप देखें कि देयर आर 4 बेसिक डायरेक्शन और इसके साथ ही 4 मोर सेकेंडरी डायरेक्शंस भी दी गई हैं जिनके नाम आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं. अब बात करते हैं स्केल की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन इज a ratio is established between ground distance and map distance. This is called scale. और स्केल की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ये ग्राउंड और मैप डिस्टेंस को कंपनसेट करने के लिए इस्तेमाल होता है. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्केल की. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्केल. नंबर 1, स्टेटमेंट ऑफ स्केल या वर्बल स्केल भी उसे कहते हैं. नंबर 2, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. नंबर 3, लीनियर स्केल. अब बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ स्केल की. मैप स्केल, sorry, statement scale is the type of map scale expression in which scale is expressed in form of a written statement. यानी अगर किसी स्केल को स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसे स्टेटमेंट ऑफ स्केल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड. यानी ग्राउंड का जो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसको हम 1 सेंटीमीटर के साथ मैप के ऊपर शो कर देंगे, तो ये उसकी स्टेटमेंट बन जाएगी. अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की. अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ स्केल के बारे में एक और बात मैं बताती चलूं कि इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1. यानी जो मैप वाला पोर्शन है उसके ऊपर हम जो भी स्केल लेते हैं वो 1 से लेते हैं. 1 इंच रिप्रेजेंट्स 10,000 फीट. 1 इंच रिप्रेजेंट्स 1 माइल. यानी डिस्टेंसेस तो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप यूनिट का अंदाजा करें मैप की यूनिट का, तो उसमें हर यूनिट से पहले 1 ही आ रहा है. चले नेक्स्ट बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन की. तो इसके अंदर जो यूनिट रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, सॉरी, तो इसके अंदर जो यूनिट
हमने ग्राउंड डिस्टेंस के लिए यूज करना है, वही हमने मैप डिस्टेंस के लिए भी यूज करना है, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में हम मैप और ग्राउंड डिस्टेंस के लिए एक ही यूनिट इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर रेशियो, for example 1 centimeter ratio 100 centimeter, so that there are same unit for the ratio, यानी ग्राउंड और मैप डिस्टेंस के लिए दोनों के लिए सेंटीमीटर का यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं हो रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीनियर स्केल। अब लीनियर स्केल की बात करते हैं। तो लीनियर स्केल क्या है? एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच शोज द रेशियो बिटवीन ग्राउंड डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस, देयर इज दिस इज कॉल्ड लीनियर स्केल। यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर ग्राउंड डिस्टेंस के स्केल जैसे कि मीटर और किलोमीटर अपनी किलोमीटर मौजूद होते हैं, और इसी लाइन के नीचे वाली साइड पर मैप डिस्टेंस के स्केल यानी कि सेंटीमीटर या इंचेस वगैरह दिए जाते हैं। तो इस तरह की लाइन को हम लीनियर स्केल या लीनियर स्केल कहते हैं। ठीक हो गया? अब ये जो है हमारा आज का हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी हमने कंपोनेंट्स ऑफ मैप में स्केल और डायरेक्शंस के बारे में पढ़ा है, और बाकी टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।